दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे मकर लग्न वालों का दिसंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर पहले भाव में 10 का अंक लिखा है तो ये मकर लग्न वालों की कुंडली होगी। और गोचर में जो पहला परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है शुक्र का। शुक्र 3 दिसंबर को शुक्र धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे और 27 तारीख को मकर से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। बात करते हैं सूर्य की। 15 तारीख को सूर्य यहां से वृश्चिक से निकलकर कहा जाएंगे धनु राशि में आ जाएंगे। और बुध जो अभी सूर्य के साथ वक्री पोजीशन में चल रहे हैं ये 10 तारीख को उदय होंगे और उसके बाद ये मार्गी अवस्था में आएंगे 16 दिसंबर को। इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग मंगल की। मंगल इस समय अपनी नीच राशि कर्क राशि में चल रहे हैं और यहाँ पर मंगल 7 तारीख को 7 दिसंबर को वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। तो ये वो ग्रह जिनकी चाल इस समय चेंज हुई है। बात करते हैं हम इस समय केतु की, जो पूरे के पूरे महीने कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे और राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। शनि की चर्चा करते हैं तो शनि कुंभ राशि में मार्गी पोजीशन में गोचर करेंगे और गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री पोजीशन में गोचर करते रहेंगे। तो ये टोटल स्थिति है ग्रहों की और इनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा इसकी चर्चा मैं करता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे लग्नेश की। और लग्नेश कौन है? हमारे शनि। देखिए, मन में पैसे को लेकर चिंता। मन में चिंता क्यों कहा? क्योंकि यहां पर मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो यहां पर चिंता, देखिए चिंता और चिंतन में बड़ा फर्क है। अगर हमारे पास चिंता करने से कोई पैसा आ रहा होता है तो सब लोग चिंता ही कर रहे होते। तो यहाँ पर मंगल की चूंकि 8वीं दृष्टि हमारी शनि पर पड़ रही है, इसलिए मन में थोड़ा सा उदासी वाला माहौल आपको देखेगा कि मेरे पास पैसा कम है, इस तरीके। पहली बात। और सारा जो हमारा ध्यान रहेगा पैसे की तरफ फोकस रहेगा। तो ये चीज आपको समझनी है। मंगल इस समय जो कर्क राशि में चल रहे हैं तो एक तरीके से बहुत नीचे की पोजीशन में वो चल रहे हैं और 7 तारीख के बाद जब वो वक्री पोजीशन में आते हैं तो थोड़ा सा हमारे को क्या है कि जो क्रूर ग्रह होता है उसकी उग्रता और बढ़ जाती है। तो इस तरीके की बात रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मन में ये चीज लेकर आते हो कि जितने प्रयास मैं कर रहा हूं पैसे कमाने के लिए वो ज्यादा अच्छे हैं, अभी मुझे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो जैसे ही आपका ये विचार आएगा तो ये जो है क्या होगा, मंगल वाली जो तेजी से बातें हमारे मन में चल रही हैं तो उसकी थोड़ी सी डेंसिटी कम होगी। अगर हम लोग बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की, सेकंड और फर्स्ट दोनों ही शनि के मालिक हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बात विवेचना से बताई। दूसरी बात ये कि जब मैं थर्ड हाउस की आपसे बातचीत करता हूं तो थर्ड हाउस किसके पास है इस समय? गुरुदेव बृहस्पति के पास आपकी राशि में आता है। बैठे कौन है यहाँ? राहु। तो राहु जब भी थर्ड हाउस में होते हैं व्यक्ति अपने जितना भी उसके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, जो भी टैलेंट होता है उसको ऑनलाइन लेके आने का पूरा प्रयासरत रहता है। यहाँ पर अगर आप गुरु की पोजीशन देखोगे वो 5th हाउस में बैठे हुए हैं। अगर आप कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, कोई भी चीज आप सीखते हो, अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, उसको आगे लेकर आना चाहते हो तो ये जो बिजनेस है इससे आपका पैसा भी आपके अकाउंट में आना शुरू होगा। बात करते हैं 4th हाउस की। मालिक कौन है? मंगल। और मंगल को जो दूसरा भाव मिला है वो है 11th हाउस, तो उस पर अभी हम लोग आएंगे। लेकिन मंगल इस समय बैठे कहाँ पर है? मंगल बैठे हैं हमारे 4th हाउस में, 7th हाउस में, कर्क राशि में। तो कैसी स्थिति है मंगल की? थोड़ा सा निम्न अवस्था में, यहाँ नीच के मंगल माने जाते हैं। लेकिन अगर आप मंगल को देखोगे तो ये परेशानी कहाँ कहाँ से आ रही है? हमारे घर से, हमारे 7th हाउस में ये परेशानी उठ के आती है। इसका मतलब इस समय हमें अपने स्पाउस के साथ थोड़ा संबंधों में मिठास लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, अन्यथा क्या होगा, हमारे जो घर का सुख है वो भी खराब होगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 5th हाउस की, बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति। और गुरुदेव बृहस्पति, आप ये समझ के चलिए कि इनकी सीधी दृष्टि कहाँ जा रही है? 11th हाउस में जा रही है। लेकिन मकर लग्न में जो बृहस्पति की स्थिति होती है वो सम स्थिति होती है। तो यहाँ पर गुरु जो है एक अच्छे भाव के मालिक होके बैठे हैं। मतलब कहने का सिर्फ मेरे से आपका मतलब ये है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं ये उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका स्वास्थ्य भी इस बार बढ़िया रहेगा। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप थोड़ा सा अपना पैसा लगाना चाहते हैं
या लॉन्ग टर्म शेयर्स में लगाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा अगर अनुभव है तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे 6 हाउस की, मालिक कौन है, बुध, और बैठे कहाँ पर है, लाभ भवन में, और उसका जो दूसरा भाव है वो क्या है, 9th हाउस। तो बुध मतलब हमें बुध के कार्य क्या, या तो आप बोलने से संबंधित कोई काम करते हो, लाभ होगा। जिन मकर लग्न वालों को अभी जॉब नहीं मिली है, जॉब में उनको लाभ होगा। मतलब आप ये मान के चलिए, जैसे ही ये जो हमारे बुध हैं, ये वक्री को छोड़कर फिर अस्त होंगे, अस्त के बाद क्या होंगे, जब ये मार्गी पोजीशन में जाएंगे, यानी कि 16 दिसंबर के बाद एकदम जबरदस्त पोजीशन में आप लोग आएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं 7th हाउस की, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 7th की दृष्टि, मंगल की दृष्टि क्या है, लग्न पे भी पड़ती है, तो गुस्से वाला माहौल तो खुद का आपका भी रहेगा। लेकिन ये मंगल है कहाँ पर, 7th हाउस में, तो झगड़े का कारण कौन सा बनेगा, घर की कोई बात, हमने स्पाउस के साथ अपना झगड़ा कर लिया, तो इस तरीके की बातचीत रहेगी। थोड़ा सा आपको बोलने में भी सावधानी रखनी होगी। अब बात करते हैं 8th हाउस की, मालिक कौन है, सूर्य, बैठे कहां पर है, 11th हाउस में बैठे। किसी रिसर्च वर्क, आध्यात्म से जुड़ना, ये सारी चीजें आपको फायदा देंगी। आप इस बात को मान के चलिए कि जब भी 8th हाउस का संबंध 11th हाउस से बनता है तो कहीं ना कहीं से कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि कहीं से भी हमारे पास पैसा आ गया, चाहे वो हमारे रिलेटिव ने दिया या कुछ दिया, तो ये योग भी आपको इस महीने देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 9th हाउस की, 9th हाउस में बैठे हैं केतु, दृष्टि किसकी पड़ रही है, गुरुदेव बृहस्पति की, तो भाग्य की तरफ से आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता इस वक्त नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 10th हाउस की, मालिक है शुक्र, और देखिए बैठे कहाँ पर है आपके शुक्र, इस समय 12th हाउस में बैठे हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे, 12th हाउस के बाद आ जाएंगे मकर राशि में। और जब ये संबंध शुक्र का और मंगल का जो संबंध बनता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मन में अगर शुक्र के विचार हैं तो वो भी आप कैसा समझेंगे, एक अच्छे लेवल पर उसको समझोगे। बस आपको अपने स्पाउस के साथ एक अच्छे संबंध बना के रखना है, क्योंकि मंगल क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा दंगल कराने का पूरा कार्य करते हैं। अगर मैं बात करूंगा आपसे आपके 11th हाउस की, तो बुध का और सूर्य का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको अपने लाभ भवन में देखने को मिलेगा। तो देखिए, अब हम चाहे बिजनेस से जुड़े हैं, चाहे जॉब से जुड़े हैं, जो मैंने आपसे अपनी वीडियो की शुरू में कहा कि पैसे की चिंता करेंगे आप, तो आपसे लगातार मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। समय समय पर आपको इस महीने में लाभ होता चला जाएगा, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। अगर बात करता हूं आपके 12th हाउस की, जहां पर अभी 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए शुक्र बैठे हुए हैं, तो आप अपना जो खर्चा है थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करेंगे, सुंदर दिखने के लिए खर्च करेंगे। उसके बाद जब शुक्र आपके 1st हाउस में आ जाएंगे, तो इस पर कोई किसी ग्रह की फिलहाल अभी कोई नजर नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आपके जो खर्च होंगे वो किस चीज के ऊपर होंगे, स्वयं आपके ऊपर ही खर्च होंगे। तो जिन मकर वाला मतलब लग्न वालों की अभी शादी वाली पोजीशन नहीं चल रही है कि भाई अभी हम कोई लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, तो ये पोजीशन में आपको थोड़ा सा अभी वेट यहाँ करना पड़ेगा। अभी कोई इस तरीके की पोजीशन नहीं है। जो मंगल कार्य आप अभी यहाँ देख रहे हो, तो वो मंगल एक बहुत अच्छी ऊर्जा के यहाँ मैं नहीं कंसिडर करता। अगर जिनको अभी जॉब नहीं लगी है, तो इस महीने उनको जॉब लगने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।